अपने रिंग चेन आइसोमेरिज्म की। रिंग चेन आइसोमेरिज्म पे हम लोग 5 पॉइंट पे पढ़ते हुए हैं, जैसे कि पीछे हम लोगों ने देखा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, मेटामर्स एंड फंक्शनल आइसोमर, और 5 को हम देख रहे हैं रिंग चेन आइसोमर। एक और बचता है जिसको बोलते हैं टॉटोमेर्स। तो हम अभी बात करने वाले हैं रिंग चेन आइसोमर से। तो रिंग चेन आइसोमर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इस टाइप के आपके कंपाउंड की अगर हम बात करें तो इन दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स में molecular formula same but mode of linking of carbon atoms different. It may be open chain or closed chain structure. तो अगर हम इसकी बात करें तो क्या होने वाला है, in this type of isomerism, in this type of isomerism, compounds are having same molecular formula, same molecular formula, having same molecular formula but differ in mode of linking of carbon atoms। कह रहा दोस्तों, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स में, इन दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म, कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम। किसे? इट मे बी open chain and may be closed chain structure। दोस्तों, अगर हम फर्स्ट पॉइंट की बात करें, सेकंड की बात करें तो ये आपका रिंग चेन आइसोमर्स की डेफिनेशन होता है। अगर सेकंड बात की बात करते हैं तो रिंग चेन आइसोमरिज्म एक टाइप के जो है फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। तो रिंग चेन आइसोमर्स जो है फंक्शनल आइसोमर्स होता है, बट अगर हम प्रियोरिटी की बात करेंगे तो रिंग चेन आइसोमर्स की प्रियोरिटी ज्यादा दी जाती है एज चेन आइसोमर्स। तो इसको हम एक और पॉइंट में लिख सकते हैं, इट इज ए टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमर्स। It is also known as, लिख देते हैं, it is also known as functional isomers, but priority give to रिंग चेन आइसोमर्स। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पूरा डेफिनेशन होता है। अगर इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, इसके एग्जांपल की, तो एग्जांपल देखते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो एग्जांपल है C3H6। अगर हम इसके लिए जो है सॉल्व करने जाएं, देखते हैं। अच्छा, डी फाइंड करेंगे पहले नंबर। डी अगर हम निकालेंगे तो C + 1 4, हाफ इसका करेंगे 6। डी कितना आएगा? 4 - 3 1, यानी कि डी आपका 1 देखने को मिला। ऐसे केसेस में अगर हम बात करें रिंग चेन आइसोमर्स में, तो अभी हम लोगों ने देखा मोड ऑफ लिंकिंग कैसी होती है, डिफरेंट होती है। ओपन भी हो सकता है और ये क्लोज स्ट्रक्चर रखेगा। तो इसके हम 2 स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेंगे। पहला 3 मेंबर कार्बन का जो है एक स्ट्रक्चर ये हो गया। अगर हम देखें तो DU भी 1 है और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी कितने हैं? 3। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 6। तो ये सारे केसेस स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया। अगर हम स्ट्रक्चर सेकंड ड्रॉ करने जाएं तो 3 कार्बन CH3
CH डबल बॉन्ड CH2। तो जरा हम इसमें बात करते हैं, इसका भी DU कितना है 1, इसका भी DU कितना है 1। और इसको अगर हम बात करें तो साइक्लोप्रोपेन और प्रोप 1 तो ऐसे केसेस में अगर हम बात करते हैं तो ये कैसा है, ये क्लोज स्ट्रक्चर और ये ओपन स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला से मोड ऑफ लिंकिंग ऑफ कार्बन डिफरेंट, जैसे कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है, ये ओपन स्ट्रक्चर है। ऐसे केसेस में ये दोनों एक दूसरे के कैसे हो जाएंगे, बोथ आर क्या है, रिंग चैन आइसोमर। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जांपल्स की बात कर लें, मान लीजिए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 थोड़ा सा देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्म। हाँ, जैसे एग्जांपल है C4H8 का। जरा C4H8 के लिए हम सेकंड एग्जांपल चेक करते हैं, जरा निकालना इसकी DU की वैल्यू फाइंड करो। DU क्या आएगा 415 माइनस 4 जो है 1। जो लोग जिन लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहा है DU फाइंड करने के लिए, आप हमारे पिछले वीडियो में विजिट करेंगे जो है IUPAC में। IUPAC में मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स के DU कैसे फाइंड करते हैं सारी चीजें बताई गई है। फिर भी हम चलो आपको बता देते हैं यहाँ पर आसानी के लिए, जितने कार्बन हो उसमें 1 ऐड करो और नंबर ऑफ हाइड्रोजन का हाफ कर लो, या हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन को ऐड करके हाफ कर लो। जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर लेना कार्बन के नंबर से, जो भी वैल्यू होगा वो आपका DU होगा। अच्छा, DU कभी एक आता है तो ऐसे केसेस में या तो एक रिंग होगी या फिर एक पाई बॉन्ड होगा। अगर DU 2 आता है या तो फिर 2 रिंग 2 पाई बॉन्ड या तो फिर एक ट्रिपल बॉन्ड। इस टाइप के केसेस हम लोगों ने पूरा डिटेल पीछे बात किया है, हम इस पर बात नहीं करेंगे, हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ जो है 4 कार्बन के लिए एक हम लोगों ने क्या बात किया, DU अगर एक साइक्लिक का DU की वैल्यू की 1 हो गया। मोड ऑफ लिंकिंग कैसा है, साइक्लिक स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर हम बात करते हैं सेकंड स्ट्रक्चर की, तो जरा हम देखते हैं सेकंड स्ट्रक्चर का। चलिए हम इसको ऐसे बना लेते हैं। तो इन दोनों कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो इसका भी DU कितना है, इसका भी DU 1 है, यानी कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें एक रिंग है। अगर हम ये देखें ये एक दूसरे के कैसे हैं, तो ये दूसरे के क्या है, रिंग चैन आइसोमर्स। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इन सारे केसेस में जो है रिंग चैन आइसोमर्स के क्या डेफिनेशन होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट। एक ऐसा हो सकता है कि ये ओपन चैन हो सकता है ये क्लोज स्ट्रक्चर हो। अगर इन टाइप के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट मिलते हैं, मोड ऑफ लिंकिंग डिफरेंट आएगा, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, रिंग और चैन। जैसे कि इसके नाम से पता है रिंग और चैन, ओपन चैन दोनों मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम बात अगर करें, एक हमारा और बच जाता है जो है टॉटोमर्स। टॉटोमर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शन देखने को मिलते हैं, अपने आप में उसके कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो उसको हम अगले टॉपिक में कवर करेंगे। बट अभी हम इस पे ये चेक करने वाले हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन जो है आइसोमर्स के पूछे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और बचता है दोस्तों, मान लीजिए कहीं आपके सामने कोई कंपाउंड ऐसा है जो कई टाइप्स के आइसोमर्स फॉर्म कर रहा हो, जैसे कि वो रिंग चैन भी दिखा रहा हो, वो पोजीशन भी दिखा रहा हो, मेटामर्स, फंक्शनल एंड रिंग चैन, टॉटोमर्स, सारे टाइप के क्वेश्चंस अगर एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला में आए तो प्रियोरिटी किसको देंगे, या कोई इस तरीके से आ जाए जो सारे टाइप के अलग अलग डिफरेंट है, उसको आपको पूछ लिया जाए, एग्जामिनर आपसे ये पूछ ले कि इसको प्रियोरिटी ऑर्डर में अरेंज कीजिए, तो आप कैसे अरेंज करते हैं। तो चलिए हम एक चीज देखते हैं, इसकी प्रियोरिटी ऑर्डर। प्रियोरिटी ऑर्डर की अगर हम बात करें तो प्रियोरिटी ऑर्डर को याद रखने का सबसे मस्त ट्रिक है। अच्छा चलिए पहले तो हम ये बात करते हैं, रात को FM चलाओ प्यार से। दोस्तों ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने लिखा क्या है दोस्तों, जरा इसको ध्यान देना। ये क्या लिखा हुआ है, पहला है ये रिंग चैन आइसोमर, ये क्या है आपका रिंग चैन आइसोमर है। ये क्या है आपका, ये टॉटोमर है, टॉटोमर है, जो कि अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अभी आपका क्या है, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर्स, चैन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर। जब भी कभी कई टाइप के फंक्शनल आइसोमर्स हो या इस टाइप के सारे आइसोमर्स स्विंग ग्रुप प्रेजेंट हो, तो किसको प्रियोरिटी ज्यादा दी जाती है, हम सबसे पहला प्रियोरिटी रिंग चैन को देते हैं। अच्छा इसके ट्रिक की अगर हम बात करें तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखते हैं, जरा ध्यान रखना।
कह रहा है इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें, बहुत आसान ट्रिक है दोस्तों। क्या कहता है, रात को एफएम चलाओ प्यार से। जैसे कि पहले जमाने में, आजकल तो सारे लोग इंटरनेट यूज करते हैं, वो ये रील स्क्रॉल करने वाले इंस्टाग्राम यूज करते हैं सबके सब, बट पुराने जमाने में हमारे बाबा बाबा के टाइम पे, या ये कहें 20-15-20 साल पहले की बातें जब थी, जब कभी बाबा को हम लोगों ने देखा, या भैया के टाइम पे, उन्होंने जब मैच आता था, क्रिकेट चलती थी, तो वो एफएम जो है रेडियो पे सुनते थे। तो बाबा तो मेरे ज्यादा सुनते थे। तो ऐसे केसेस में उन टाइप पे यही था कि, और शाम के टाइम पे भी खाते होते समय या सोते समय पे क्या करते थे, एफएम लगा के मस्त गाने सुनते थे, बीबीसी न्यूज। तो ये सारे केसेस में चलता था। तो इसके लिए क्या करते हैं, रात को देखिए, रात को एफएम चलाओ प्यार से। चलिए दोस्तों, हम इसमें क्या बात करेंगे, हम उसी को चीजों को देखेंगे। रात को एफएम चलाओ प्यार से, रात मतलब यहां से हम लेंगे आर को, और टी के लिए हम यहां से ले लेते हैं, और एफ को तो सप्लीमेंट यूज किया गया सेंटेंस को कवर करने के लिए को। अब एफ जो है आपका एफएम, एम से जो है मेटामर्स, एफ से जो है फंक्शनल आइसोमर, और सी से है चेन आइसोमर, और पी से क्या है आपका पोजीशन आइसोमर। ये है कंप्लीट सेंटेंस करने के लिए। तो जैसे हम प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर हम ट्रिक की बात करते हैं, तो अगर मान लीजिए ये शायद नीचे ना दिखे, तो इसको मैं ऊपर लिखता हूं, रात को एफएम चलाओ प्यार से। तो रात को एफएम चलाओ प्यार से, आर का जो है ये हो गया रिंग चेन आइसोमर्स, और टी को हम यहां से ले लेते हैं, टी को इसके लिए टॉटोमर्स, और जो है आपका ये टी हो गया, और ये तो सप्लीमेंट है। एफ को जो है फंक्शनल आइसोमर, एम जो है आपका मेटामर्स, सी जो है चेन आइसोमर, पी जो है आपका पोजीशन आइसोमर। ये भी सेंटेंस को कवर करने के लिए लिया गया है। तो ये आप ट्रिक यूज कर सकते हैं प्रायोरिटी ऑर्डर याद करने के लिए, रात को एफएम चलाओ प्यार से। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं, हमारा यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। अब हम देखेंगे जो है रिंग चेन आइसोमर्स में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा प्रैक्टिस देखिए दोस्तों, हम डेफिनेशन पढ़ के क्वेश्चंस को करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, और हम क्वेश्चन इसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमारा टॉपिक जो है और अच्छे से कवर होता चला जाएगा। चलिए अगर हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ रेफरेंस है, इसको कह रहा है फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर। क्वेश्चन है फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स। चलिए दोस्तों, फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स के पॉसिबल नंबर पता करना है। कई सारे क्वेश्चन में लेता हूं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आपका C5H12, हाँ C5H12। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि C6H14। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है जो है C7H16, एंड क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है C3H6Cl2। दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास हैं। कह रहा है आप बताइए इन सारे क्वेश्चंस में, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, अगर क्वेश्चन नंबर ए की बात करें, तो इसके कितने आइसोमर्स फॉर्म होंगे आपको ये बताना है। हालांकि दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पूछेगा तब भी वो आपको जो है ऑप्शन दे देगा। चलिए अभी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर। फाइंड नंबर ऑफ आइसोमर्स की अगर हम बात करें, जब भी कभी आपको आइसोमर्स निकालना हो तो आपका पहला प्रायोरिटी होना चाहिए उसका DU वैल्यू फाइंड करना। चलिए हम DU निकालते हैं। 5 + 1 नंबर ऑफ कार्बन में 1 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके नंबर ऑफ हाइड्रोजन का हाफ कर देते हैं। तो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन में 5 + 1 6 माइनस हाइड्रोजन का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 12 का हाफ 6, DU वैल्यू 0।
अब क्या हुआ, जब भी कभी डी वैल्यू 0 होती है तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ना तो रिंग फॉर्म होगा और ना ही पाई बॉन्ड्स फॉर्म होंगे, ना ही जो है यहां पर पाई बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। तो ये कोई केसेस, यानी कि ऐसे केसेस में क्या हुआ, ओपन चैन स्ट्रक्चर, ओपन चैन स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। अब ओपन चैन स्ट्रक्चर्स होंगे, चलिए बनाते हैं कितने स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं। तो अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात कर रहा हूँ, इसको फॉर्म कैसे करेंगे, इसको फॉर्म करने का तरीका चलिए हम चेक करते हैं। पहले तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चैन लिखेंगे, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। 5 कार्बन में से एक सीधा सबकी वैलेंसी ऐड कर देते हैं, CH2 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 CH3। जरा काउंट करना, नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गया, हाइड्रोजन 3 3 6 और 6 12। ये तो आपका हो गया फर्स्ट। अगर कोई इसका नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, पेंटेन, एन पेंटेन लिख लीजिए, पेंटेन, सीधा सा। अच्छा, दूसरी बात करें, अब दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। दूसरा स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए क्या करें, नंबर ऑफ कार्बन को एक डिक्रीज कर लीजिए आप। तो नंबर ऑफ कार्बन एक आप क्या कर लेते हैं, डिक्रीज कर लेते हैं। अब क्या करना, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो अभी नहीं सेम है, जो रिमेनिंग कार्बन है उसको ध्यान देना कि उसको कभी भी हम क्या करेंगे, टर्मिनल एंड्स पे ऐड नहीं करेंगे। उसको कहां ऐड करेंगे, किसी बीच वाले कार्बन पे हम ऐड कर दिए। अच्छा, ऐसा करने से क्या हुआ, ये जरा चेक करना, ऐसा करने से ये हुआ कि वो पहले जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा। चलो सर, पहले जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा मतलब अगर हम किनारे पे या किसी टर्मिनल पे ऐड कर देंगे तो क्या पहला वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। मैं बोला हूँ जी हाँ। चलिए देखते हैं कैसे होता है, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है अगर मान लीजिए आपके पास 4 कार्बन है और एक कार्बन बचा है, किसी टर्मिनल पे ऐड कर दो, चाहे आप यहाँ पर चाहे यहाँ पर करो, मैं चलो यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ, यहाँ ऐड कर लिया और इसकी वैलेंसी को आप फुलफिल करोगे तो वो जो है पहले वाले जैसा स्ट्रक्चर हो गया। कोई कहेगा सर मैं यहां नहीं लगाऊंगा, मैं यहां पर ऐड करता हूं, तो आप अब भी देखो ये भी एन पेंटेन है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम जो है टर्मिनल वैलेंसीज पे रिमेनिंग कार्बन को ऐड नहीं करते और बचे हुए कार्बन को किसी मिडिल कार्बन पे ऐड कर देते हैं। अब हम इसकी वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं। नंबर ऑफ कार्बन ऐड करो, 5 कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 2 5 8 और ये 9 12, ये भी ठीक है। अच्छा, नाम निकालते हैं, इसका नेमिंग क्या होगा, 1 2 3 4, क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया। एक और देखते हैं क्या और कोई फॉर्म होगा, सी। अच्छा चलिए, इसी में कोई कहेगा सर हम इस कार्बन पे 2 नंबर कार्बन पे ना लगा करके हम जो है 3 नंबर कार्बन पे उसको ऐड करेंगे, सर ऐसा भी तो हो सकता है। मैं बोला जी हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन नाम डिफरेंट आने चाहिए। चलिए हम चेक करते हैं, इसके भी नेमिंग निकालेंगे। नंबर का नाम 1 2 3 4, ये अभी भी 2 नंबर पे ऐड है और ये भी 2 नंबर पे ऐड है। जरा नेमिंग करना तो क्या आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो दोस्तों अगर हम यहां करने जाएंगे तो ऐसे केसेस में दोनों का नेम सेम आएगा, तो हम 2 स्ट्रक्चर नहीं फॉर्म करेंगे, वो तो आइडेंटिकल हो गया। अगर हम अपनी फोटो 50 फोटो निकलवा दें और कोई आपसे पूछे ये सारे 50 में कौन है, तो आपका जवाब एक ही होगा, गोपाल सर है। भाई इसी तरीके से इसी का क्या है, ये फोटोकॉपी है, होमोमर्स है। होमोमर्स कितने भी हो सबको एक ही काउंट करते हैं, तो इन सबको हम एक काउंट करेंगे। अच्छा हम देखते हैं क्या दूसरा स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है। अच्छा एक कार्बन और कम करो, एक कार्बन और कम कर लिया। अच्छा आप कितने रिमेनिंग कार्बन बचे, 2 कार्बन। टर्मिनल पे तो हमको ऐड नहीं करना, बचेगा एक ही कार्बन, इन दोनों पर ऐड कर दो, CH3 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 CH3, ठीक है। अच्छा अब इसकी नेमिंग करने जाए तो कहीं से भी नंबरिंग कर लो, सेम आएगा 1 2 3। क्या नेम बनेगा ऐसे नेम, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दोस्तों हम इस तरीके से स्ट्रक्चर फाइंड करते हैं। अच्छा मैं इस तरीके से इतना ओपन करके क्यों बताया, जबकि मैं इसको
ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड में कर सकता था, मैक्सिमम 20 सेकंड बहुत बता दिया मैं, 10 सेकंड 12 सेकंड 15 सेकंड बहुत हो गए। कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे? आप पहले लेक्चर का एक सुपर ट्रिक हम लोगों ने पढ़ा है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को फॉर्मूले में कैसे फाइंड करें जब डी यू की वैल्यू 0। इसका फॉर्मूला क्या था, ट्रिक कैसा था? इसके लिए ट्रिक हम लोगों ने देखा कि अगर कहीं डी यू 0 हो तो क्या निकालते थे? आइसोमर्स पॉसिबल करने के लिए फाइंड करते थे, रहा 2 पे पावर n-4 प्लस 1। कब तक? जब ऐसे केसेस में C4 से लेकर के C7 तक ये फॉर्मूला यूज करते थे। अच्छा चलिए हम देखते हैं क्या है, इसमें कितने स्ट्रक्चर बने, 1 2 3। तो अगर मैं बात करूं पहले में कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर, 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर फॉर्म हुए। कोई कहेगा सर इसमें बताना, क्या इस फार्मूले में पुट करेंगे तब भी आएगा? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल आएगा। चलिए नंबर ऑफ कार्बन आइटम इस पे कितने हैं? नंबर ऑफ कार्बन, अरे नहीं, हाँ सॉरी 5 है। अच्छा इसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? चलिए इसके नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखते हैं, 2 पे पावर 5 और -4 प्लस 1। ये जरा चेक करना, 2 पे पावर 5 -1, 2 पे पावर 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 3। दोस्तों ये बहुत आसान ट्रिक होता है, बिल्कुल बहुत आसान ट्रिक होता है। जब आपसे ये पूछे आप स्ट्रक्चर बनाकर दिखाओ तो आप इस रूट को फॉलो करना। चलिए मैं मानता हूं अभी ये 2 3 4 स्ट्रक्चर बन रहे हैं तो आसान है बनाना, लेकिन अगर कहीं आप लोग 7 8 9 10 स्ट्रक्चर्स के लिए, कार्बन के लिए आ जाए स्ट्रक्चर निकालना, 100% गलत होने वाला है, आप उसको रोक ही नहीं पाओगे। बहुत पेशेंस लगता है। अगर आप जो है 7 तो ठीक है, 8 9 10 कार्बन के लिए बनाना हो तो बहुत दिक्कतें आएंगी। अच्छा चलिए हम बात करते हैं दूसरे अपने बी स्ट्रक्चर्स को, इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है, C6H14। अगर आप इसको सॉल्व कर लिए हो तो इनको भी सॉल्व करना, जरा इसमें भी बताते रहने, चलिए आप सॉल्व करते रहिए, मैं इसको बताता हूं। इस फॉर्मूले में अगर आप फॉर्मूले की पॉसिबल आइसोमर्स की बात करें, पॉसिबल आइसोमर्स कितने होंगे? फॉर्मूला कहता है 2 पे पावर n-4 प्लस 1 लगाएंगे। यहाँ नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 6। नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6, 2 पे पावर 6 -4 प्लस 1, 2 पे पावर 6 -4 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 2 पे पावर 2 प्लस 1 यानी कि 5 स्ट्रक्चर। कोई पूछेगा सर 5 स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे? जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से 5 स्ट्रक्चर आप बना के चेक करोगे 1 बाय 1। ऐसे क्या करना है, पहले आपको एकदम बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है, कोई ब्रांच नहीं रखना, फिर एक कार्बन कम करना है, टर्मिनल पे ना ऐड करके बीच बीच में इसे करके चेक करेंगे क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर डिफरेंट कैसे पता चलेगा? उसके नेम निकालेंगे, अगर उसके नेम डिफरेंट आएंगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा। ऐसे केसेस में 6 फॉर्म हो रहे हैं। अच्छा एक और स्ट्रक्चर अगर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो अगर हम, उम्मीद है कि आप लोग जो है इसका निकाल लिए होंगे, बाकी ठीक है जिनका नहीं हुआ वो भी देख लें। क्या है? C7H16। इसको आप फॉर्मूले में आइसोमर निकालना, पॉसिबल आइसोमर क्या होगा? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर 2 पे पावर n-4 प्लस 1 लगाना, 2 पे पावर 7 -4 प्लस 1, 2 पे पावर 3 प्लस 1 9 स्ट्रक्चर। 2 पे पावर 3 का 8 प्लस 1 9। दोस्तों ऐसे केसेस में आप चेक कर रहे हैं भाई 9 स्ट्रक्चर बनाना, 9 स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफरेंट हो रहा है भाई। ये तो 3 था 5 था, आसानी से तो बन जाएगा, और 9 स्ट्रक्चर निकालना बहुत डिफरेंट हो जाएगा, सोचने में बहुत टाइम जाएगा, गलतियां हो सकती हैं। अच्छा दोस्तों एक केसेस और हो जाए, अगर मान लीजिए इसी टाइप के, अगर हम लोगों ने पीछे हालांकि वीडियो में देखा है 8 कार्बन के लिए कितना बन रहा था, 9 कार्बन के लिए कितना बन रहा है, 10 कार्बन के लिए कितना बन रहा है, इस टाइप से हम लोगों ने जो है देख सकते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन आपके सामने है, ये डिफरेंट टाइप का थोड़ा है, इसको देख करना, जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले डिफरेंट है। इसमें डिफरेंट एटम आ गया, इसमें डिफरेंट एटम क्या आया है? इसमें हैलोजन ऐड हो गए। अच्छा हैलोजन ऐड हो गए तो क्या हो जाएगा सर? हम क्या इस फॉर्मूले में ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके केसेस में अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे। अब अगर हम बात करें डी के लिए कितने पॉसिबल आइसोमर है, तो इसको तो हमको बना के चेक करना पड़ेगा, इसको हमको निकालना पड़ेगा। चलिए हम चेक करते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन इसका। अच्छा डी यू की बात कर रहे हैं तो कितने डी यू है?
डी कितना आएगा दोस्तों, तो इसकी डी वैल्यू की बात करो तो देखो नंबर ऑफ कार्बन C+1 यानी कि 3+1 4। अब जब भी कभी डी आप फॉर्मूले की बात करते होगे तो फॉर्मूले में क्या था, C+1 माइनस N प्लस H प्लस X, X मीन्स हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को ऐड करके उसका हाफ करते थे। तो 6 और 2 8, 8 का हाफ करेंगे 4, यानी कि इसका भी डी वैल्यू 0, यानी कि इसका भी एकदम स्ट्रेट स्ट्रक्चर होगा, कोई भी पाई बॉन्ड या रिंग नहीं फॉर्म होंगे। चलिए अब इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। चलिए फर्स्ट स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कार्बन लिखते हैं, हाइड्रोजन को मेंटेन करते हुए चलना है आगे। आप ये लिख लिया, अब क्या बचा, दो हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को टर्मिनल पे ऐड कर दो। चलिए इसके आईयूपीएसी नेम निकालते हैं 1 2 3। इसकी आईयूपीएसी क्या कह रहा है, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन, ठीक है ना। लाइट, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वीडियो को यहाँ ऑफ करेंगे क्योंकि लाइट है नहीं, तो थोड़ा सा हो सकता है वीडियो क्लियरिटी ना आए, बट इसलिए हम बीच में इसको छोड़ नहीं सकते। चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अगर हम बात करें इसके सेकंड स्ट्रक्चर्स की, तो इसके सेकंड स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, इसके सेकंड स्ट्रक्चर्स में नंबर ऑफ कार्बन बिल्कुल सही रहेगा, ऐसे ही रखते हैं। अब कोई कहेगा सर इसको डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज कर करके कहीं भी ऐड करेंगे तो वही बनेगा दोस्तों, तो ऐसे केसेस में हम नंबर ऑफ कार्बन कम नहीं कर सकते। चलिए हम पोजीशन जो ग्रुप आया है उस ग्रुप को डिफरेंट कर सकते हैं। हो सकता है हम इन दोनों को टर्मिनल ग्रुप पे ऐड कर लिया, ClCl CH2 HCH3। अब ऐसे केसेस में अगर हम नंबरिंग करने जाए 1 2 3, क्या नाम आएगा इसका, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अच्छा चेक करते हैं एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होगा क्या। अगर हम एक और स्ट्रक्चर फॉर्म करने जाएं तो इस ग्रुप को उठा करके यहां ऐड कर लेते हैं। चलिए इस ग्रुप को उठा करके यहां पर ऐड कर लिया, Cl CH2 CH2 Cl। जी हाँ दोस्तों, ऐसे भी देखो सारे डिफरेंट है, ऐसे केसेस में हम लोग कर सकते हैं। तो क्या आएगा इसका नेम, 1,3 डाइक्लोरो प्रोपेन। दोस्तों ध्यान देना, क्या इसके बाद भी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, जो ये कह रहे हैं नहीं फॉर्म होगा, एक और स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। जैसे ऐसे टर्मिनल पे दो स्ट्रक्चर ऐड हो सकते हैं, तो टर्मिनल पे फिर करेंगे तो वही हो जाएगा, लेकिन बीच वाले में भी तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, बीच से एक और फॉर्म करेंगे, यानी कि D क्या हो जाएगा, CH3 CCl Cl CH3। ऐसे केसेस में एक और स्ट्रक्चर 1 2 3 नेमिंग करेंगे इसका, तो क्या नेमिंग आएगा दोस्तों, क्या नेम आएगा, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन, 2,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। तो दोस्तों ये है आपका, इस टाइप के क्वेश्चन कुछ फ्रेम होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में और भी थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे देगा, आपको पूछेगा कि आप बताइए पॉसिबल साइक्लिक आइसोमर्स कितने होंगे, पॉसिबल ओपन चेन आइसोमर्स कितने होंगे। तो दोस्तों हम इसको अगले वीडियो में कवर करेंगे, इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को भी। और वहां पर एक और हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर बचता है जो है टॉटोमर्स। टॉटोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चरल आइसोमर के केसेस में। उससे केसेस में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं, हम ऑर्गेनिक में बात करेंगे तो उसका बहुत यूज होता है। कुछ लोग उसको जो है जीओसी में पढ़ाते हैं, बट हम कोशिश करेंगे इसको यहीं पर कवर करने का, क्योंकि जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म उसका बहुत यूज होता है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि अगर आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारे अंदर मोटिवेशन मिलेगा और हम उस चीज को और अच्छे से कर पाएंगे। और हम ये कोशिश करेंगे आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री सारे के सारे आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। दोस्तों आप चैनल पे बने रहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। थैंक यू।